नेताओं की गुटबाजी दूर करने की कोशिश में राहुल गांधी जुटे नजर आए। भूपेंद्र हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा के हाथ मिलवाए। टिकटों के बंटवारे के समय से जिस तरह से खटपट चल रही थी, शैलजा जाति सूचक शब्द कहे जाने से नाराज चल रही थी। टिकटों के ऐलान के बाद से शैलजा ने प्रचार से दूरी भी बना ली थी। 25 सितंबर तक प्रदेश भर में कहीं कोई प्रोग्राम नहीं किया था। 26 सितंबर को राहुल गांधी के साथ करनाल रैली में पहुंची थी। तो आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के लिए राहुल गांधी प्रचार के साथ साथ कांग्रेसी नेताओं की गुटबाजी को दूर करने की कोशिश में जुटे नजर आ रहे हैं। जनसभा में भीड़ के अभिवादन के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा के हाथ मिलवाए। शैलजा और हुड्डा के बीच में टिकटों के बंटवारे के समय से लगातार खटपट चल रही थी। शैलजा अपने कई समर्थकों को टिकट ना मिलने, हुड्डा समर्थकों की ओर से उन्हें जाति सूचक शब्द कहे जाने से नाराज चल रही थी और कई इंटरव्यू में इशारों में अपनी नाराजगी को जता भी चुकी थी। 12 सितंबर को टिकटों का ऐलान होता है और इसके बाद शैलजा ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। उन्होंने 25 सितंबर तक प्रदेश भर में कहीं भी कोई प्रोग्राम नहीं किया। 26 सितंबर को खुद राहुल गांधी उन्हें दिल्ली से लेकर करनाल की रैली में पहुंचे थे और आज की ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किस तरह से आखिर नेताओं की गुटबाजी को दूर करने की कोशिश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जुटे नजर आए। तस्वीरों में नजर आ रहा है भूपेंद्र हुड्डा, सांसद कुमारी शैलजा के हाथ मिलवाने का काम राहुल गांधी ने किया। जिस तरह से लगातार नाराज चल रही थी कुमारी शैलजा, टिकटों का जो बंटवारा हुआ था उस समय से ही खटपट जो है वो कांग्रेस पार्टी में चल रही थी। कहा जा रहा था गुटबाजी जो है वो अपने जोरों पर है और इस बीच में अब कांग्रेस नेता ने कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम किया है। इन तस्वीरों से वो संदेश बयां होता भी नजर आता है। भूपेंद्र हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा के हाथ मिलवाने का जो काम है वो राहुल गांधी यहां पर करते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेसी नेताओं की गुटबाजी दूर करने की कोशिश में राहुल गांधी जुटे नजर आते हैं। जनसभा में भीड़ के अभिवादन के दौरान ही ये तस्वीरें कैद होती है कैमरा में, जिसमें राहुल गांधी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा के हाथ मिलवाने का काम करते हैं। यह हर कोई जानता है कि शैलजा जिस तरह से नाराज चल रही थी, हुड्डा गुट अलग बताया जा रहा था, शैलजा गुट अलग बताया जा रहा था और इसी बीच में यह तस्वीरें जो है जिस तरह से टिकटों के बंटवारे के समय से नाराज चल रही थी शैलजा और अब कहीं कोई प्रोग्राम में अब तक जो नजर नहीं आ रही थी, ना सिर्फ नजर आते हैं एक साथ में, बल्कि राहुल गांधी गुटबाजी को दूर करने की कोशिश में नजर आते हैं और दोनों वरिष्ठ नेताओं के हाथ मिलवाने का जो काम है वो भी यहां पर किया गया है राहुल गांधी के द्वारा। तो आपको बता दें, लगातार जो बयान है वो तो सुर्खियां बटोर ही रहे हैं और इसी बीच में और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता डीबी कौशिक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज में सर। जी जी, सत श्री अकाल जी। देखिए, मैं आपसे समझना चाहूंगा, राहुल गांधी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथ तो मिलवा दिए। अगर कांग्रेस की जीत के लिए भाई राहुल गांधी अगर हीरो बनते हैं, अगर हार होती है तो क्या पार्टी की हार के खलनायक भी राहुल गांधी होंगे क्या? पहले तो ये प्रतिक्रिया दे दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। एक सेंट्रल लीडर है राहुल गांधी जी, देश के नेता हैं। वो अपने हिसाब से यहाँ पे आए हैं चुनाव में। देखिए, और आना भी चाहिए एक नेता के हिसाब से। माननीय मोदी जी घूमते हैं तो माननीय राहुल गांधी जी को घूमना चाहिए। बट ये एक जो हाथ मिलवाने वाली बात है, दोनों नेता सीनियर है, कुमारी शैलजा जी भी, हुड्डा साहब भी। तो वो आपको पता है, रैलियां जहाँ भी होती है प्रोटोकॉल होता है, सभी हाथ उठा के बातचीत करते हैं। और ये लोग बाहर का बहकावा जो दिखाई दे रहा है कि नहीं शैलजा लगा हुड्डा लगा, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव मिलकर जीत रहे हैं और चांस ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये तो सब अब अफवाहें तो इलेक्शन के टाइम पे उठती है भी शैलजा, थोड़ा मन मुटाव हर आदमी हर पार्टी के अंदर होता है। यहाँ अब कौशिक जी, हमने तो कहीं ना कहीं हीरो बनाने का काम किया था राहुल गांधी को। अब अगर आप बात कुमारी शैलजा की कर रहे हैं, देखिए सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए डीबी कौशिक जी। मैंने कहा राहुल गांधी की हीरो की बात कही, लेकिन कुमारी शैलजा की भी बात आप कर लेते हैं। टिकटों के बंटवारे के समय से खटपट जो है वो तो चल रही थी। शैलजा जाति सूचक शब्द कहे जाने से कहीं ना कहीं नाराज भी चल रही थी। टिकटों के ऐलान के साथ ही शैलजा ने प्रचार से दूरी भी बना ली थी और 25 सितंबर तक प्रदेश भर में कहीं भी कोई प्रोग्राम क्यों नहीं किया गया, ये बता दीजिए। और अगर आप हारते हैं तो क्या आपको लगता है आने वाले चुनावों में विपक्ष अपने आप को कंसोलिडेट करेगा, उनमें एक नई लीज ऑफ लाइफ आएगी,
इस रिजल्ट के बाद 8 अक्टूबर के बाद, और हार शब्द इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मशीनरी तो हर चुनाव में जीत के लिए काम करती है। अब आप बता दीजिए किस तरह से गुटबाजी दूर हो चुकी है या होनी बाकी है? मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। देखिए, कुछ नेता ऐसे थे जो बड़बोले थे, उन लोगों ने आदरणीय शैलजा जी के बाद की प्रक्रिया की जो वाकई में गलत था। ठीक है ना, वो देश के प्रति जो ऐसी किसी महिला से वो नेता होती वैसे वो महिला के प्रति ऐसे बयानबाजी करते हैं, जाति सूचक यूज करते हैं, मुझे लगता है वो कहीं कहीं गलत है। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की ना करते हुए तो कोई भी पार्टी में अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत इस चीज को माना जाता है। इसलिए शैलजा को फील भी हुआ भी पार्टी ने किसी तरह कोई एक्शन नहीं लिया, लोग मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं। बट वो जैसे ही मीटिंग हुई आदरणीय खेड़ के साथ से राहुल गांधी जी, वो सब ठीक ठाक हो गया था। उसके बाद शैलजा जी सारे प्रोग्राम अटेंड भी कर रही है और पूरी इलेक्शन कंपेनिंग भी कर रही है। ठीक है। टिकटों का जहाँ तक सवाल है, टिकटें जितनी मांगी थी उनके हिसाब से मुझे लगता है कि उनको पूरा मान सम्मान दिया गया है। और ये आपको पता है कि हरियाणा के अंदर राजनीति जो है, दोनों नेता सीनियर है, दोनों मिलकर राजनीति कर रहे हैं और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए अग्रसर है। ठीक है, डीपी कौशिक जी, धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को भी हमसे साझा करने के लिए।